हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो रीट लेवल 2 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और सब्जेक्ट की भी करवाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए पूछा गया। तो और ये रीट लेवल 2 2017 और 18 में पूछा भी गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विषय से संबंधित सूचना देने पर। सेकंड दिया विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। थर्ड दिया विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर। फोर्थ दिया है विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर अधिक बल देना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्न का सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दिया है, नीचे यहाँ पर दिया है ये रीट लेवल 2 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मिलान कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीएम ब्लूम एक किससे संबंधित है। तो मूल्यांकन आयाम से इनका सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्मृति से संबंधित है। मैरिसन बोध स्तर से संबंधित है। हंट जो है चिंतन से संबंधित है। तो ए बी सी ये सभी सही हो जाएंगे। ए बी सी सभी लाइन में दिए गए हैं, तो ए बी सी आंसर जो हम ए बी सी डी ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है चिंतन। तो फर्स्ट देखते हैं, ऑप्शन दिया है किसी समस्या के कारण से। सेकंड है किसी असंतोष के कारण से। थर्ड दिया किसी इच्छा के कारण से। उपर्युक्त सभी से। तो किससे चिंतन आरंभ होता है पूछा है। तो समस्या के कारण से आरंभ होता है, इच्छा के कारण से भी आरंभ होता है, असंतोष के कारण से भी आरंभ होता है। तो 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है डैश कहलाता है। तो पहला दिया है यथार्थवादी चिंतन। सेकंड दिया है स्वलीन चिंतन। थर्ड दिया है सृजनात्मक चिंतन। फोर्थ दिया अभिसारी चिंतन। तो ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो स्वलीन चिंतन कहते हैं, ठीक है। ऑटिज्म इसे कहते हैं, जो अपने ही काल्पनिक विचारों में खोया हुआ रहता है, उसे कहते हैं स्वलीन चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य है, कौन सा सत्य है पूछा है। फर्स्ट दिया चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है। वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, जरूरी नहीं है। सेकंड दिया चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। थर्ड दिया चिंतन में समस्या का कोई स्थान नहीं है। फोर्थ दिया है उपर्युक्त सभी। चिंतन में समस्या का कोई स्थान नहीं, तो जरूरी चिंतन में समस्या होगी तभी तो चिंतन समझ पाएगा क्या बच्चे में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, वास्तविक उपस्थिति की आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन एक प्रकार का डैश है, तो क्या है चिंतन एक प्रकार का डैश है पूछा है। फर्स्ट दिया है अप्रकट, सेकंड दिया है प्रकट। तो दोनों इसका सही अप्रकट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रकट नहीं होगा। चिंतन जरूरी नहीं कि वास्तविक, उसमें बताया गया ना पहले क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व क्या है। भाषा, चित्र, प्रतीक व चिन्ह। फोर्थ दिया है मांसपेशी क्रियाएं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा चिंतन में महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण तत्व पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाषा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। तो कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट दिया, चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संरक्षित किया जाता है, तो सही है। सेकंड दिया, चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है, ठीक है। थर्ड दिया, चिंतन की प्रक्रिया के प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है, तो भूल की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन में इसका थर्ड सही हो जाएगा। इसमें असत्य पूछा है, भाषा चिंतन एक महत्वपूर्ण अंग है, तो ये सही है, महत्वपूर्ण अंग है, भाषा जो है चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो सही है, लेकिन ऑप्शन में इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन की विशेषता है, चिंतन की विशेषता है। फर्स्ट दिया, चिंतन एक कौशल है, ठीक है। चिंतन एक वाद विवाद है, ठीक है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को डैश कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, आंतरिक संभाषण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है डैश कहलाता है, जिसका संबंध वास्तविकता से होता है तो क्या कहलाता है पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा, यथार्थवादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है, तो ऑप्शन ने दिया स्वालीन चिंतन, सेकंड दिया यथार्थवादी चिंतन, और थर्ड दिया है एक और दो दोनों, ठीक है, और फोर्थ दिया उक्त कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यथार्थवादी चिंतन को विवेचन और तर्कणा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, तो कौन से चिंतन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है, तो आलोचनात्मक चिंतन में कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं, तो किस प्रकार के चिंतन में करते हैं, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है, तो काल्पनिक चिंतन से होता है, ठीक है। अनुभव पर आधारित होता है तो काल्पनिक, कल्पना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचना संभव होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है, सबसे उच्च प्रकार के चिंतन किसे माना जाता है पूछा है, तो तार्किक चिंतन जो होता है वो सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है, तो विचारात्मक चिंतन जो है वो तार्किक चिंतन है और सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन का साधन है तो प्रतिबोधन तथा प्रतिमा, प्रत्यक्ष और भाषा, संकेत और सूत्र, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन की क्रिया को डैश के माध्यम से उत्तेजना मिलती है, तो प्रतिबोधन के माध्यम से उत्तेजना मिलती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं, तो प्रतिमा के रूप में विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति डैश के माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है, तो भाषा के माध्यम से वो स्वयं से बातचीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो सशक्त प्रेरणा व बुद्धि, प्रत्यक्ष ध्यान व रुचि, थर्ड दिया है भाषा, सतर्कता व लचीलापन, और फोर्थ दिया उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चिंतन में डैश अत्यधिक सहायक होती है, तो क्या सहायक होती है, तो पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, अंतर्दृष्टि
और उपरयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है पूछा है? क्योंकि वह भाषा का उपयोग कर सकता है। सेकंड है क्योंकि वह चिंतनशील है। थर्ड दिया क्योंकि वह 2 पैरों पर चलता है। फोर्थ दिया है उपयुक्त सभी। तो वैसे तो सभी कह सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वह चिंतनशील है। ठीक है, बाकी 2 पैरों पर जानवर भी चलते हैं और भाषा सभी की होती है, पशु पक्षियों की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि वो सोच पाता है, चिंतन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन के विकास का उपाय क्या है? चिंतन के विकास का उपाय क्या है पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है, शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ठीक है। सेकंड दिया है, शिक्षक को बालकों को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थर्ड दिया, शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए, भी सही है। तो इसमें पूछा है चिंतन का विकास का उपाय क्या है। ठीक है, तो चिंतन के विकास का उपाय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार के तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? तो सादृश्यवादी जो सृजनात्मक चिंतन के द्वारा किस प्रकार के तर्क का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, आगमनात्मक तर्क कहते हैं, तर्क का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आगमनात्मक मतलब कि जैसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक चिंतन की कौन सी विधा वातावरण निर्माण का कार्य करती है? तो ये वार्म अप करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो ध्यान व रुचि है, सशक्त प्रेरणा, सतर्कता व लचीलापन है, और 4 दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।